अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आईलिड। तो आईलिड में सबसे पहले डिजीज़ है क्लेजियन। आईलिड में हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उसमें से एक मेबोमियन ग्लैंड होता है, ठीक है, मेबोमियन ग्लैंड, ठीक है। उसकी जो अब उसमें क्या होता है, उसमें एक लाइपोग्रैनुलोमा बन जाता है, उसको हम कहते हैं क्लेजियन। इसमें याद रखना ये क्रॉनिक होती है कंडीशन, इन्फ्लेमेशन तो हो ही रही है। लाइपोग्रैनुलोमा का क्या मतलब है कि लिपिड्स हैं और ग्रैनुलोमा इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में ग्रैनुलोमा बन रहा है। स्टीराइल है, पस नहीं बनी हुई, इन्फेक्शन नहीं है कोई, ठीक है, बैक्टीरिया नहीं है, स्टीराइल है। एटियोलॉजी क्या हो सकती है, अब मेबोमियन ग्लैंड है, उसकी ऑरिफिस है जो भी है, तो उसके ऑरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, दो वजह से हो सकती है, या तो इन्फेक्शन हो गया या किसी कोई भी अननोन कॉज हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जब मेबोमियन ग्लैंड की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो वहाँ पे जो सेबेशियस सिक्रीशंस हैं वो ग्लैंड के अंदर ही अकोमोडेट होने लग जाएंगे। अकोमोडेट होने की वजह से वहाँ पे लाइपोग्रैनुलोमा बन जाएगा, विच इज़ नोन एज क्लेजियन। आगे इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स, इसमें बीडीएस से कर लें आप। ब्लेफाइटिस की वजह से हो सकता है, डीएम की वजह से, डायबिटीज मेलिटस की वजह से हो सकता है, सिबोरिया की वजह से हो सकता है। ब्लेफाइटिस आईलिड की इन्फेक्शन को इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ब्लेफाइटिस, और सिबोरिया डैंड्रफ को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, इसमें जब ग्लैंड की ऑरिफिस की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पे जो भी लिपिड सिक्रीशन है वहाँ पे अकोमोडेट होने लग जाती है। उस अकोमोडेशन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रिएक्शन हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से उसके सारे सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। एपिथेलॉइड सेल्स, जायंट सेल्स आ जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लिपिड सिक्रीशंस हैं और इसकी वजह से बाकी सारे जो इन्फ्लेमेशन के रिएक्शन की वजह से जो भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब की वजह से स्वेलिंग हो जाती है आईलिड में, ठीक है, और विजिबल होती है, क्लिनिकली विजिबल होती है, विच इज़ नोन एज क्लेजियन। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्लिनिकल फीचर्स आप याद कर सकते हैं। बन शेप पीसी है, मतलब बन शेप की शेप का पीसी है। तो अब बी से क्या है, ब्लड विजन यू से है हमारे पास, अपर आईलिड पर होता है, एन से निड्यूल बन जाती है, ठीक है, और पी से है हमारे पास पेनलेस लीजन होती है, ठीक है। सी से कंजक्टिवा पे क्या क्या चीज़ें शो होती है, ठीक है। बी ब्लड विजन हो जाती है क्योंकि इसमें एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, ठीक है। जब अपर आईलिड पर इतना लार्ज क्लेजियन होगा तो वो प्रेस करेगा कॉर्निया को, उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा और उसकी वजह से हो जाएगा ब्लड विजन, ठीक है। अपर आईलिड पर होता है क्योंकि अपर आईलिड पर मेबोमियन ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लोअर आईलिड की निस्बत, इसीलिए निड्यूल, स्मॉल निड्यूल बनती है। पालपेट करेंगे तो हमें पता चलेगा स्मॉल निड्यूल है। इसके बाद पेनलेस लीजन्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा पेनलेस लीजन होती हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो भी एक्सटर्नल साइंस होते हैं ना वो इसमें नहीं होते। कंजक्टिवा इसका रेड होता है, लिड को उठाने की कर देखें तो कंजक्टिवा रेड होता है, ये पर्पल होता है, ठीक है। और अगर तो इसकी लीजन रप्चर कर गई हुई है ना तो फ्लैशी मैस भी मिलेगा हमें। ये देखिए दिखाया हुआ क्लेजियन अपर आईलिड का है, ये यहाँ पर लोअर आईलिड का भी दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर कंजक्टिवा दिखाया हुआ है। इसको इवर्ट करके देखेंगे तो कंजक्टिवा अंदर से रेड है, कंजेशन हुई है इसलिए। फेट क्या हो सकता है क्लेजियन का, या तो खुद बहुत रेजोल्यूशन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो लिक्विड है वो थिक हो जाता है, उसकी वजह से सिस्ट बन जाती है, उसको हम कहते हैं मेबोमियन सिस्ट या क्लेजियन सिस्ट, ठीक है। इसके अलावा फिर फाइब्रोसिस हो सकती है और हार्ड निड्यूल बन सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया वहाँ पे इन्फेक्ट कर सकते हैं, सुपरेटिव मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, बर्स्ट कर सकता है, कंजक्टिवा के थ्रू बर्स्ट हो जाता है, और फ्लैशी मैस अगर बर्स्ट कर जाए तो फ्लैशी मैस हमें मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, एम ए से कर लें, ठीक है। एम मैकेनिकल टोसिस है, इतना बड़ा क्लेजियन बना हो तो टोसिस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है, एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट इसके डीडीज एफ एस डी से कर लें, एफ 2 है, एस 3 है और डी 1 है। एफ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा बन सकता है। एस से क्या है,
सेबेशियस ग्लैंड है तो सेबेशियस ग्लैंड का एडिनोमा हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन हो रही है वहाँ पर तो सार्कोइड ग्रैनुलोमा बन सकता है। डी से डर्मल ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारे पास 3 तरह का ट्रीटमेंट होता है, कंजर्वेटिव होता है, मेडिकल होता है, सर्जरी होता है। कंजर्वेटिव में हम क्या करते हैं कि 3 तरह से कर सकते हैं। ब्लीड से कर लें, W वार्म कंप्रेशन, E से एक्सप्रेशन, A से एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स होते हैं और T से टॉपिकल देते हैं। स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन होता है इसमें ठीक है। आगे आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट MSc से कर लें, M से मेडिकल, S से सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं और C से हम कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन देते हैं। इसमें जो कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन हैं उसमें हम ट्राईएमसिनोलोन एसीटोनाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक इंजेक्शन देते हैं। अब अगर तो एक ही इंजेक्शन में ठीक 80% केसेस में एक ही इंजेक्शन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ना ठीक हो तो सेकंड डोज देते हैं 2 हफ्तों के बाद। और ये मल्टीपल क्लेजियन हो तब हम कॉर्टिकोस्टीरॉयड के इंजेक्शन की थेरेपी देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स क्यों देनी है। इसके मतलब इसके साथ एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करने के लिए हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। ब्लेफाराइटिस वगैरह। सर्जरी मोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? सर्जरी है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड है। इसमें हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। वर्टिकल इंसिजन देते हैं और अंदर से सारे कंटेंट्स बाहर निकाल लेते हैं। अब सर्जरी के ना 1 वीक के बाद तक हम डेली 3 to 4 टाइम्स देते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ड्रॉप्स देते हैं। आगे आ जाता है मार्जिनल क्लेजियन। अब वो मिबोमियन ग्लैंड के अगर तो ग्लैंड के अंदर बन रहा है तो हम उसको कहते हैं क्लेजियन। अगर उसके डक्ट में बन रहा है या ग्लैंड ऑफ जीज में बन रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्लेजियन डेवलप हो रहा है तो उसको कहते हैं मार्जिनल क्लेजियन। इसके क्लिनिकल फीचर्स, फेस, ट्रीटमेंट, क्लेजियन जैसा ही है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लेजियन। थैंक यू।